गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। कल के टॉपिक में अपन ने बात की थी, क्लोनिंग का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके अंतर्गत अपन ने बात की थी कि जेबी गुर्दन का जो प्रयोग किया था। जेबी गुर्दन ने टेडपोल लार्वा, जो एक मेंढक की लार्वा अवस्था है, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और कैसे उन्होंने एक निषेचन की प्रोसेस और उसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे एक अनिषेचित अंड कोशिका से क्लोन का निर्माण हुआ था। तो आज के टॉपिक में अपन बात करते हैं डोली भेड़ का निर्माण, यानी डोली भेड़ के निर्माण की प्रोसेस कैसे शुरू हुई उसकी बात करते हैं। कल का अपन का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था और आज का होगा अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट और काफी ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होगा आज का। तो आज का है अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये है डोली भेड़ का क्लोन। तो देखिए डोली भेड़ का क्लोन कैसे तैयार किया गया। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि सन 1950 से कंटिन्यू क्लोनिंग की प्रोसेस चल रही हैं, लेकिन जब अपन बात करते हैं 1996 की, तो 1996 के अंतर्गत क्या हुआ कि डोली भेड़ का क्लोन तैयार किया गया। अब कैसे तैयार किया गया, कहाँ तैयार किया गया, इसलिए एक अपन बात करते हैं स्कॉटलैंड की बात है। स्कॉटलैंड में एक यूनिवर्सिटी है, रोजलिन इंस्टीट्यूट है, और रोजलिन इंस्टीट्यूट है, उस रोजलिन इंस्टीट्यूट के कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे इयान विल्मुट था, और इयान विल्मुट के काफी साथी थे। तो उन्होंने मिलकर के इसका निर्माण करवाया। तो स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो स्कॉटलैंड में एक यूनिवर्सिटी है रोजलिन। तो रोजलिन जो इंस्टीट्यूट है, रोजलिन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे इयान विल्मुट, और इयान विल्मुट के साथी भी थे कुछ। उन्होंने मिलकर के डोली भेड़ का क्लोन तैयार किया था। अब डोली भेड़ का क्लोन तैयार करने का सीधी सी बात है कि ये तो आपको पता, वैसे अपन इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे आगे, भाई इसका उपयोग क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि क्लोन क्यों बनाए जा रहे हैं, क्लोनिंग की प्रोसेस क्यों की जा रही है। वो भी वहाँ एक आर्थिक महत्व की अपन बात करेंगे उसके लिए, या एक जो वेराइटीज होती है उनमें जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या होते हैं कि अपन क्लोनिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, यह प्रोसेस। तो एक तो इतना ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि डोली भेड़ का क्लोन कौन से इंस्टीट्यूट में हुआ, तो रोजलिन इंस्टीट्यूट थी, और कहाँ की थी, स्कॉटलैंड की थी। काम करने वाले कौन थे, इयान विल्मुट और उनके साथी थे। ये तो बेसिक चीजें हैं। अब देखिए कैसे इसका निर्माण हुआ, वो बात मैं आपको बता दूं कैसे किया गया। तो जैसे अपन लास्ट के वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि एक कोशिका होती है, उसका केंद्रक लिया जाता है, और एक कोशिका होती है जिसका क्या लिया जाती है, कोई कोशिका ली जाती है। ठीक इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, इसके अंतर्गत भी अपन देखते हैं कि इयान विल्मुट और उनके साथियों ने क्या किया, एक कोशिका ली, ये एक भेड़ है, और इस भेड़ की स्तन कोशिका, कौन सी कोशिका ली, यानी जो स्तन होती हैं, स्तन से कोशिका ली। आप ये मान लीजिए कि स्तन कोशिका ली, ठीक है। मैं मान लूं कि ये कौन सी कोशिका है, स्तन कोशिका है।
और ये स्तन कोशिका में क्या है, केंद्रक है। अब एक भेड़ और ली, इस भेड़ का अंडाणु कोशिका ली। कौन सी कोशिका ली इस भेड़ की, अंडाणु कोशिका ली गई। यानी मैं कह दूं कि ये कौन सी सेल है, एग सेल है। तो दो भेड़ यहाँ पे लेगी, एक भेड़ लेगी जिसकी क्या लेगी, स्तन कोशिका लेगी, और एक भेड़ है उसकी क्या लेगी, अंड कोशिका लेगी। समझ गए मेरी बात आप। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि इसके अंतर्गत जो अंड कोशिका ली गई थी, इसको ये कौन सी भेड़ कहलाई भाई, ये अंड डोनर भेड़ कहलाई। भाई अंडाणु दे रही है अपन को, तो अंडाणु कोशिका अंड डोनर भेड़ होगी। तो उन्होंने क्या किया इस प्रोसेस के अंतर्गत कि ये जो अंडाणु कोशिका है, इस अंडाणु कोशिका का जो केंद्रक है, उस केंद्र को क्या कर दिया गया, यहाँ से रिमूव कर दिया, या इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया। तो ये इसका केंद्रक हो गया कि अलग हुआ कि नहीं हुआ। या आप ऐसे कह सकते हो कि अल्ट्रावायलेट रेज से अपन इसको डैमेज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ अपने पास जो केंद्रक क्या बची, केवल एक कोशिका बची। एक ध्यान देना, अंडाणु कोशिका है तो ये अनिषेचित अंडाणु है। कौन सा अंडाणु है, अनिषेचित अंडाणु है ये। अब यहां से अपन देखते हैं कि ये क्या है, अंडाणु डोनर भेड़ हुआ कि नहीं हुआ। भाई ये क्या हुई, अंडाणु डोनर यानी देने वाला। तो ये अंडाणु डोनर भेड़ हुई। अपन मान लें कि ये जो भेड़ थी, चेहरे के रूप में अपन डिवाइड कर लें, तो जो अंडाणु देने वाली भेड़ थी, उसका जो फेस था, उसका जो चेहरा था, वो चेहरा क्या था, ब्लैक था। इसका चेहरा क्या था, ब्लैक था। और ये जो स्तन कोशिका है, जिस भेड़ से अपन ने स्तन कोशिका ली, इसका जो फेस था, वो फेस कैसा था, व्हाइट था, यानी श्वेत था। अब सबसे पहले अपन ने क्या किया कि जो ब्लैक फेस वाली भेड़ ली, जिससे अपन ने क्या ली, अंड कोशिका ली। अनिषेचित जो अंड कोशिका ली, वो अनिषेचित अंडाणु लिया, तो उससे अपन ने क्या किया, अंडाणु को रिमूव कर दिया, अंडाणु को उठा दिया। तो अब अपने पास जो अंडाणु बचा, ये अंडाणु डोनर, ये क्या हुआ, केंद्रक विहीन हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई केंद्रक थोड़ी है इसके अंतर्गत, अब केंद्रक नहीं है, तो अपन इसको ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, कि केंद्रक विहीन अंडाणु कोशिका होगी। यहां तक मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। अब अपन देखते हैं कि ये अंडाणु विहीन कोशिका अपन ने ले ली, सॉरी केंद्रक विहीन कोशिका अपन ने ले ली। अब ये जो यहाँ मेमोरी सेल्स थी, यानी स्तन कोशिका थी, इस स्तन कोशिका का जो केंद्रक था, इस केंद्र को अपन ने क्या कर दिया, अलग आइसोलेटेड कर दिया, यानी इसको अपन ने क्या कर दिया गया, पृथक किया अपन ने। समझ गए। पृथक करने के बाद क्या हुआ, ये जो केंद्रक है, कौन सा, व्हाइट फेस वाली भेड़ का जो केंद्रक है, या व्हाइट फेस वाली स्तन कोशिका का जो केंद्रक है, इस केंद्र को अपन ट्रांसमिटेड कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। किसके अंतर्गत कर देते हैं, स्थानांतरण। इस केंद्रक विहीन अंड कोशिका में अपन क्या कर देते हैं, इसको स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस एज ए अपन देखते हैं कि जो विद्युत प्रवाह है उसके द्वारा क्या कर देते हैं, इसमें स्थानांतरित कर देते हैं। अब स्थानांतरित कर देने के बाद ये तो अंड कोशिका थी, अंड कोशिका में इसको क्या कर देते हैं, अपने स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये केंद्र क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया।
और इस प्रोसेस को किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया, इस केंद्र को विद्युत प्रवाह धारा द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन ने इसको स्थानांतरित कर दिया। यहां तक समझ गए होंगे मेरी बात आप। अब देखिए, ये जो कोशिका है, अंडाणु कोशिका है, जिसमें एक दूसरी कोशिका का केंद्रक है, इसको अब अपन क्या करते हैं, लगभग एक आर्टिफिशियल मीडियम पे क्या करते हैं, यानी संवर्धन माध्यम पे क्या करते हैं, 1 सप्ताह तक अपन इसको क्या करते हैं, संवर्धित करते रहते हैं। लगभग कितने सप्ताह तक है, 1 सप्ताह तक इसको क्या करेंगे, संवर्धित करेंगे। तो संवर्धन माध्यम पे रखेंगे अपन इसको, कल्चर मीडियम में रखेंगे। संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम का मतलब वो वहां कि जो इस अंडाणु कोशिका को एज एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होने के लिए, या इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, भ्रूणीय जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे मोरुला अवस्था है, फिर ब्लास्टुला अवस्था है। ब्लास्टुला अवस्था लगभग 7 दिन का पीरियड लेती है, तो 3 दिन में मोरुला स्टेज हो जाती है। मोरुला अवस्था में क्या हो जाता है, एक जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कोशिक अवस्था होती है, द्विकोशिक अवस्थाएं होती हैं, जो क्या कहलाती हैं, ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। तो इसी प्रकार एक अवस्था होती है, उसको अपन मोरुला अवस्था कहते हैं। एक कोशिक, द्विकोशिक ऐसे करके करके 16 कोशिक अवस्था मोरुला होती है। फिर उसके बाद जो स्टेज आती है वो होती है ब्लास्टोसिस्ट बनती है, उसके अंतर्गत कोरक पुट्टी बनती है, और ब्लास्टोसिस्ट बोले तो कोरक पुट्टी बनती है, और वो ब्लास्टोसिस्ट से फिर कौन सी स्टेज आ जाती है, ब्लास्टुला आ जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस अपन देखते हैं किसी भी जीव के गर्भाशय में होती रहती है। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ पे जब अपन इसको भाई, वहां जब किसी जीव के अंदर निषेचन की प्रक्रिया के बाद जीव का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसमें भी सेम वो की वो कंडीशन, वो का वो माध्यम, वो की वो अवस्थाएं, वो की वो न्यूट्रिशंस की बात अपन करते हैं, तो वो इस संवर्धन माध्यम में प्रेजेंट होती हैं। अब जब इसको संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, लगभग अपन बात करते हैं 1 सप्ताह तक। तो 1 सप्ताह तक जब अपन इसको संवर्धन माध्यम में रखेंगे तो क्या होगा, संवर्धन माध्यम में रखेंगे तो इसकी कौन सी, किसका निर्माण हो जाएगा, इसके अंतर्गत ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाएगा, कोरक पुट्टी का निर्माण हो जाएगा, और ब्लास्टोसिस्ट के बाद अपन बात करते हैं ये कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगी, ब्लास्टुला। कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगी, ब्लास्टुला अवस्था में ये एक अंड कोशिका पहुंच जाएगी, यानी एम्ब्रियो डेवलप की एक इनिशियल स्टेज हो जाएगी। अब यहां मैं स्टेज को यहाँ पे ले जाता हूं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस आर्टिफिशियल माध्यम में हो रही है, यानी एक जीव की कोशिका से बाहर, यानी एक लेबोरेटरी में हो रही है। समझ रहे मेरी बात है, किसी जीव के अंतर्गत डेवलप नहीं हो रहा है, एक जीव की कोशिका से, एक जीव के शरीर से बाहर इसका डेवलप होगा। अब इस ब्लास्टुला स्टेज को, जो अंड कोशिका, ये जो ब्लास्टुला स्टेज थी, अब एक अपन और भेड़ लेते हैं, और उस भेड़ को बोलते हैं धात्रेय भेड़। कौन सी भेड़ बोलते हैं, धात्रेय भेड़ बोलते हैं। अपन गांव में बोलते हैं ना दाइमा, जिसको अपन दाइमा बोलते हैं, दाइमा बोलते हैं, वो धात्रेय भेड़ लेते हैं, और इस संवर्धित ब्लास्टुला स्टेज को इस भेड़ के गर्भाशय में क्या कर देते हैं, अपन आरोपित कर देते हैं, क्योंकि उस शिशु का डेवलप कहाँ होना है, गर्भाशय में होना है। तो इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो ब्लास्टुला स्टेज अपन ने यहाँ ली है, इस ब्लास्टुला स्टेज को अपन अब एक अन्य भेड़ होती है, उस भेड़ में क्या कर देते हैं, अपन ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब ये कैसी स्थिति हो जाएगी इस ब्लास्टुला की, ब्लास्टुला इस कंडीशन में डेवलप हो जाएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी ब्लास्टुला स्टेज की, कोशिकीय अवस्थाओं का हो गया। तो इसको अब ये जो ब्लास्टुला है, इस ब्लास्टुला को अब अन्य भेड़ है उसके क्या कर देंगे, गर्भाशय के अंतर्गत अपन आरोपित कर देंगे। जैसे ये अपन ने भेड़ ली है,
इस भेड़ के गर्भाशय के अंतर्गत ये जो ब्लास्टुला स्टेज है इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसके अंतर्गत इंड्यूस्ड करवा देंगे, आरोपित करवा देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। इसको अपन क्या कहते हैं, अरे आपने दात्रे माँ तो जानते हो ना भाई, एक आपने पुरानी किताब में पढ़ा था कि जब बनवीर उदय सिंह की हत्या करने जा रहा था तो जो पन्ना धाय थी, पन्ना धाय तभी तो ना पढ़ना धाय माँ, तो पन्ना धाय ने अपने बेटे की बलि देके उसको बचाया था, तो वो उसकी क्या पालन पोषण उसी ने तो किया था, तो वो उसकी धाय माँ होगी, तो पालन पोषण करने वाली माता होगी। जन्म तो इसके समान तो गुण नहीं होंगे, गुण तो इनके समान होंगे, लेकिन ये तो उनका पालन पोषण करने वाले, ये मान लीजिए कि नर्स हो गई, ये तो क्या हो गई, नर्स हो गई। अब इसी दात्रे माँ ने क्या किया, इसी दात्रे माँ के द्वारा जब इसको ट्रांसप्लांट की प्रोसेस हो गई तो ठीक 5 माह की गर्भावधि के बाद, ठीक है, 5 माह की गर्भावधि के बाद किसका निर्माण हो गया, डोली भेड़ का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, डोली भेड़ का निर्माण हो गया। और कब हुआ, शाम के 4 बजे हुआ था, शाम को 4 बजे हुआ, 5 जुलाई 1996 को हुआ था। तो ये डोली भेड़ का निर्माण हुआ, तो आप मेरे को ये बताइए कि इस डोली भेड़ का जब निर्माण हुआ तो उस डोली भेड़ का फेस कैसा था, चेहरा कैसा था भाई। यहाँ तो धात्रे मान ली अपन ने, और इसका तो इससे कोई रिलेशन नहीं, लेकिन चेहरे का कलर इन दोनों पे डिपेंड करेगा। और कल मैंने आपको बताया था कि जेनेटिकली रूप से, आकारिकी रूप से कोई भी क्लोन बनेगा तो वो अपने उस जनक के समान होगा जिसका अपन ने क्या लिया है, केंद्रक लिया है। तो केंद्रक यहाँ कैसा था, व्हाइट फेस वाली स्तन कोशिका से न्यूक्लियस लिया था, तो ये भी कैसा हो गया, अरे भाई व्हाइट फेस वाला है तो हुआ कि नहीं हुआ, इसका चेहरा भी कैसा हुआ, सफेद चेहरा हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ ना। तो इस प्रकार से अपना ये जो डोली भेड़ की प्रोसेस है, डोली भेड़ के निर्माण की, आप क्या करना, इसी के नीचे इसको अटैच करना है। मैंने तो साइड में कर दिया थोड़ी जगह के अभाव के कारण, तो आप सेम ऐसा करना। तो ये डोली भेड़ का निर्माण हुआ, और ये जो डोली भेड़ हुई ये सन अपन बात करते हैं 2002 में क्या हुआ, कुछ लंग्स इन्फेक्शन और कुछ ऐसी डिजीज थी जिसके कारण सन 2002 के अंतर्गत क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी, यानी इसकी डेथ हो गई थी, समझ गए थे। तो ये डोली भेड़ के निर्माण की प्रोसेस है पूरी की पूरी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आना है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि प्राणी क्लोनिंग या जीव क्लोनिंग किसे कहते हैं, यानी प्राणी क्लोनिंग या जीव क्लोनिंग किसे कहते हैं, डोली भेड़ का क्लोन कैसे तैयार किया गया समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्लोनिंग किसे कहते हैं, डोली भेड़ के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, या क्लोनिंग किसे कहते हैं, डोली भेड़ का क्लोन कैसे तैयार किया गया उसको समझाइए। ठीक है, तो ऐसा इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आपके आ सकते हैं, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।